हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। हमने बेटा मेटल नॉन मेटल चैप्टर शुरू किया हुआ है। उसमें मैंने आयनिक बॉन्डिंग सिखाई थी तुम लोगों को कि अलग अलग आयनिक कंपाउंड कैसे बॉन्डिंग करते हैं। जिन बच्चों ने ये नहीं देखा वो पहले मेरी वीडियोस दो देख लो। उसमें उसमें मैंने NaCl में बॉन्डिंग कैसे होती है, MgCl2 में कैसे होती है, फिर Na2O और CaO, चार मैंने एग्जाम्पल क्लियर किए हैं जिसमें NCERT का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आज हम करेंगे कि ऐसा आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा कि उनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ तुम्हें समझ आना चाहिए कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल से बनते हैं। ठीक है। अब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो पॉजिटिव आयन बना देगी, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो नेगेटिव आयन बना देगा। पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। फिर कैटायन और एनायन आपस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड एक वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स। तो आयनिक कंपाउंड के अंदर मेनली एक बेटा कैटायन बनेगा मेटल से जो पॉजिटिव आयन है, और एक एनायन बनेगा वो नेगेटिव आयन है। और दोनों के बीच में एक बड़ी पावरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे कि इनमें ये आयंस है इस कारण से इनकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी, कुछ में ये होगा कि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। इसलिए ये पॉइंट तुम्हें समझ आना चाहिए, ये अच्छे से दिमाग में अंदर डाल लो कि आयनिक कंपाउंड में एक तो आयंस होते हैं और आयन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। इसके कारण अब क्या क्या प्रॉपर्टीज आई बेटे। फर्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड। ये सॉलिड भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। अब ऐसा क्यों, रीजन दोगे तुम इसका? विद रीजन में तुम्हें समझा रही हूँ, एग्जाम में अगर आ जाए तो। ठीक है, क्योंकि इनमें एक तो आयंस होते हैं, आयंस के बीच में तुम कहोगे देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये इधर उधर कहीं हिल ही नहीं सकते आयंस। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इट बिकम हार्ड एज वेल एज सॉलिड। अगर हम इस पे कोई प्रेशर डालें, कोई हैमर हैमर से मारे या किसी और हार्ड ऑब्जेक्ट से मारे, देन दे ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर। टूट जाते हैं बेटा, ये चूरा चूरा हो जाता है इनका, दे आर ब्रिटल इन नेचर। इज इट क्लियर? सेकेंड, they have high melting point and boiling point। दोनों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब इसका क्या रीज़न होगा बच्चे? पहले वही तुम आंसर दो कि एक तो देखो इनमें आयंस होते हैं, आयंस के बीच में क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना, मेल्ट करने के लिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। तो हाई हीट इज रिक्वायर्ड, high heat is required to break this force of attraction, this strong force of attraction. Hence melting point and boiling point is high। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। रीजन क्या दिया हमने, देखो हर जगह मैं वही पॉइंट ले रही हूँ। ये पहला पॉइंट तो हमेशा बनेगा कि उनके अंदर आयंस होते हैं, दूसरा है कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस कारण से हमें बहुत हीट करना पड़ता है तब जाके ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटती है और वो मेल्ट होते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जब हमें बहुत ज़्यादा हीट करनी पड़ रही है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा बेटा। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जिसमें भी हम बेटा कोई सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं उसको बोलते थे हम सॉल्वेंट।
अब इनके अंदर जो सॉल्वेंट है जिसमें ये आयनिक कंपाउंड खुलेंगे, डिजॉल्व होंगे, वो पोलर होने चाहिए। पोलर का मतलब उनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होने चाहिए। अब कौन कौन सा ऐसा होता है मेन पोलर वाला सॉल्वेंट? वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में ये भी आ जाए अगर कि आयनिक कंपाउंड पानी में क्यों सॉल्युबल है, तो भी यही सेम आंसर देने, या आयनिक कंपाउंड पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में क्यों सॉल्युबल होते हैं। थर्ड इनका सॉल्युबिलिटी पे आ गया। दे आर soluble in attraction इधर लिख देते हैं, दे आर soluble in polar solvent। अब हमारे सिलेबस में जो पोलर सॉल्वेंट है उसकी एग्जांपल होती है वाटर। अब ये पानी में बेटा ये क्यों घुलते हैं? केमिस्ट्री में एक चीज बोली जाती है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब मैं रीजन पे आ रही हूँ यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ। ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब पहले समझो। अब दो बच्चे हैं जैसे, ठीक है, ए जो एक का नाम ए रख लेते हैं, एक का बी रख लेते हैं। जो ए बच्चा है वो पढ़ने वाला है और बी बच्चा जो है वो इधर उधर घूमता है, ठीक है। अब दोनों की तो आपस में फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, क्योंकि ए तो कहेगा मैंने पढ़ना है, देखो मैं नहीं इधर उधर घूम सकता। बी कहेगा मैं इतनी देर नहीं पढ़ सकता, मुझे तो इधर उधर घूमना ही है। तो इसका मतलब ए की फ्रेंडशिप किससे होगी? कोई और पढ़ने वाले बच्चे के साथ ही, जो कहे कि हम दोनों बैठ के पढ़ेंगे। और बी की फ्रेंडशिप किसके साथ होगी? जो आप खुद भी ऐसे इधर उधर घूमने वाला बच्चा हो। तो हम ये बोलते हैं जिसकी जैसी नेचर वैसे ही उसके फ्रेंड्स। अब वो फ्रेंड वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे क्या ले आ रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड में खुद में आयंस है। आयंस का मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। तो ये उन्हीं सॉल्वेंट में घुलेंगे जिनके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो। तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब, पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। आयंस नहीं, हम ज्यादातर बोलते हैं इनको पार्ट होते हैं उनके अंदर। पानी के अंदर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होते हैं। अब मान लो कि मैंने NaCl को पानी में डिजोल्व करना है, कैसे डिजोल्व होगा बेटा? वो Na पॉजिटिव है ना, जैसे उसको पानी में NaCl को देखो, Na और Cl दोनों आपस में जुड़े पड़े हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पर आपस में जुड़े हुए हैं बेटा। अब जैसे ही हमने इनको वाटर के अंदर डाला तो पानी ने इन दोनों Na और Cl को खींच के अलग अलग कर देना। Na पॉजिटिव को एक तरफ ले गया और Cl नेगेटिव को वाटर एक तरफ ले गया। अब Na पॉजिटिव के आसपास पानी का नेगेटिव पार्ट कौन सा है? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे पानी इसके घेरा डाल के खड़ा हो जाएगा कि जाने नहीं देना मैंने तुझे। दो नेगेटिव चार्ज होते हैं ऑक्सीजन पे, और चार्ज को कैसे लिखते हैं? एस डाल के छोटा सा ऐसे पीछे घुमा देते हैं। ये बिल्कुल शो करते हैं कि बहुत थोड़ा सा या बहुत छोटी अमाउंट में कोई चार्ज है। इस साइड भी अगर मैं कह दूं ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज और दो H लगे हुए, इस तरह इन्होंने सभी तरफ से इधर भी लगा दो, घेरा डाल दिया यहाँ। और यहाँ Cl पे नेगेटिव चार्ज है तो H के थ्रू ये इसको घेर लेगा। H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सिंगल सिंगल, एक इधर आ गया पानी, एक इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक यहाँ दिखा दो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पानी ने इस तरह Na को अलग कर दिया, Cl को अलग कर दिया, नेगेटिव आयन को, ये तो एक दूसरे के पास जा ही नहीं सकते। अब इसका मतलब पानी ने सोडियम क्लोराइड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ दी। अब ऐसा पानी में क्या खास बात है कि वो इस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है? पानी की इस अट्रैक्शन को तोड़ने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि वाटर के अंदर लिखो यहाँ पे, वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट and water breaks force of
attraction between positive and negative ion. So ionic compound dissolves in water. पानी के अंदर आयनिक कंपाउंड तो बेटा डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि उनको पानी ने सेपरेट कर दिया। तो ये तुम्हारा हो गया सॉल्युबिलिटी के ऊपर कि पानी के अंदर ही NaCl या हम कहें MgCl2 ये सारे आयनिक कंपाउंड पानी में क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि पानी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। वो इसको इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहले हम बोल रहे हैं ना कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको भी पानी तोड़ देता है और फिर इन आयंस को खींच के दूर दूर ले जाते हैं। जब ये आपस में ही नहीं जुड़ सकते तो फिर ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी पे ही है एक और पॉइंट कि ये जो भी सॉल्ट होते हैं ना, दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर का मतलब जिनमें चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, उनके अंदर नहीं डिसॉल्व होते। इसको ध्यान से समझना और बस एक बार कंसेप्ट समझ लो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए अपना आंसर लिख दो। आयनिक, ये फोर्थ पॉइंट तुम्हारा बन गया। आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर भी लिख सकते हो बेटा। नॉन पोलर कौन से होते हैं? जिनमें कोई मतलब जो कोवलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं, उनको हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इनमें नहीं घुलते हैं। अब इसका रीजन क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट कैन नॉट ब्रेक, ये नहीं ब्रेक कर सकता बेटा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between ions of ionic compound। आयनिक कंपाउंड के जो आयंस है ना, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ये तोड़ ही नहीं पाते, इसलिए वहां पे सॉल्युबल ही नहीं हो पाते। ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है? तुम इसमें बेंजीन दे सकते हो, केरोसिन दे सकते हो, या फिर पेट्रोल। नमक को कभी भी पेट्रोल के अंदर डाल के देख लो, कभी नहीं डिजॉल्व होगा, क्योंकि पेट्रोल में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही नहीं है। वो तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, वो इसके आयंस को सेपरेट ही नहीं कर सकता, तो इसलिए वो डिजॉल्व नहीं करेगा अपने अपने अंदर, कभी भी किसी आयनिक कंपाउंड को डिजॉल्व नहीं करवा पाता। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जो आयनिक कंपाउंड है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? कि आयंस होने चाहिए पहला नंबर, और आयंस सेपरेट भी होने चाहिए। दो बातें ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में लिखाते कि उनमें आयंस है ही नहीं, आयंस नहीं है, या आयंस हैं पर उसके आगे एक्सप्लेन नहीं करते उसको, तो नंबर नहीं मिलते बेटा एग्जाम में। आयंस भी होने चाहिए और वो आयंस सेपरेट होने चाहिए, ओनली देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ही एक तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा कि मेरे पास NaCl है, वो कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कब नहीं करेगा। देन 6 है या 5 है, ये देख लेना जरा बेटा, मैं 5 ही कर देती हूँ। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी only when, कब? only when their ions are free to conduct electricity। जब उनके आयंस फ्री कर दें हम लोग, their ions are free to conduct electricity। अब कब फ्री हो जाएंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। आयंस को कैसे फ्री करोगे बेटा?
अब NaCl है मान लो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसे इसको ब्रेक करोगे? या तो मेल्टिंग करके, मेल्ट कर दो, या फिर इसको पानी में डिजोल्व कर दो, डिजोल्व इन वाटर। तो ये आयनिक कंपाउंड कब बिजली कंडक्ट करती है? दो कंडीशन है, और इन फ्यूज्ड स्टेट, फ्यूज्ड या फिर मेल्टेड, जिसको मेल्ट करके हमने सेपरेट कर दिया उसके आयंस, या उसको पानी में डाल दिया तब भी आयंस सेपरेट हो गए। ओनली देन दीज आयनिक कंपाउंड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके एक क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब NaCl सॉलिड था, क्या वो बिजली कंडक्ट करेगा? NaCl जब सॉलिड स्टेट में होते हैं ना बेटा, देन इट नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि तब इसके आयंस फ्री नहीं होते हैं। NaCl कह लो या फिर आयनिक कंपाउंड्स do not conduct electricity in solid state। अब ये क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज, इसका रीजन आ गया, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट देयर आयंस आर नॉट फ्री, देयर आयंस आर not free to conduct electricity। Their ions are not free to conduct electricity। समझ आ गया? तो आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा रोल, आयंस होने जरूरी हैं। आयंस फ्री करोगे तब वो आगे कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो फ्री कैसे कर सकते हैं हम उनको? या तो मेल्ट करके या पानी में डिजोल्व करके। अब पानी में क्यों डिजोल्व हो जाता है? क्योंकि पानी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, पानी एक पोलर सॉल्वेंट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तुमने अच्छे से समझनी है, इनको अच्छे से पढ़ो, समझो। अगर कोई भी दिक्कत आए बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना, और कुछ भी तुम्हें लगे कि ये मेरे को पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा, ये क्या मैडम ने समझाया या बुक में से क्लियर नहीं हो रहा, तो तुम बेटा आराम से वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम मुझे ये एक्सप्लेन कर दो। इसके बाद मैं बनाऊंगी जो वीडियो, वो होगी तुम्हारी मेटलर्जी के ऊपर। अब मेटलर्जी तो बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, उसकी मैंने 3 वीडियोस बनानी है, जिसमें तुम्हें बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से समझाऊंगी कि कैसे कैसे हम लोग ये मेटल कैसे निकालते हैं ज़मीन में से, फिर कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है, और फिर फाइनली उसको प्योरीफाई कैसे करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।